गुरु दक्षिणा। शिक्षक दिवस पर मथुरा में विराज रहे दंडी स्वामी विद्यानंद जी की ख्याति उन दिनों लोक में प्रसिद्धि पा रही थी। दयानंद उनकी विद्वता से परिचित थे। सन 1855 में उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हो चुका था। उन्होंने तुरंत मथुरा की राह पकड़ ली। संवत 1917 कार्तिक सुदी 2 सन 1860 को स्वामी दयानंद जी ने मथुरा पहुंचकर व्याकरण के सूर्य दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया द्वार खटखटाया। दंडी स्वामी ने दयानंद का परिचय पूछा और कुटिया के द्वार खोल दिए। दयानंद का अमिष्ट पूरा हुआ। वे गुरु के चरणों में नतमस्तक हो गए। गुरु ने कहा, दयानंद, तुमने अभी तक जितने भी ग्रंथ पढ़े हैं उनमें अधिकतर अनार्थ ग्रंथ है। मैं मनुष्यकृत ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूँ। यदि तुम मुझसे विद्या अध्ययन करना चाहते हो तो प्रथम अनार्थ ग्रंथों का परित्याग करना होगा। दयानंद जी ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर अनार्थ ग्रंथों का त्याग करते हुए उन्हें यमुना नदी में बहा दिया। पढ़ने के लिए दयानंद जी को महाभाष्य की आवश्यकता हुई। पैसा पास नहीं था। दंडी स्वामी की प्रेरणा से नगरवासियों ने सहयोग किया। 31 रुपये एकत्रित कर दयानंद के लिए महाभाष्य की एक प्रति क्रय कर ली गई। दंडी स्वामी इस समय जीवन के 81 वर्ष पूर्ण कर चुके थे। पढ़ाई की व्यवस्था तो हो गई, परंतु भोजन की व्यवस्था न हो सकी। उस वर्ष उत्तर भारत दुर्भिक्ष के चंगुल में फंसा करार रहा था। इसका कुप्रभाव मथुरा को भी झेलना पड़ा। इसलिए लंबे समय तक स्वामी दयानंद जी को चने खाकर ही अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए विवश होना पड़ा। धीरे धीरे दयानंद के विनम्र स्वभाव, तेजस्वी व्यक्तित्व और विद्वता से मथुरा निवासी परिचित होने लगे। कुछ समय दुर्गा प्रसाद क्षत्रिय के घर उनके भोजन की व्यवस्था हुई। उसके पश्चात अमरलाल ज्योतिषी ने दयानंद जी को आदरपूर्वक अपने घर में प्रवेश कराया और उनके भोजन पुस्तकादि का पूर्ण प्रबंध किया। रात्रि में अध्ययन के लिए प्रकाश की आवश्यकता थी। दिए के प्रकाश में पढ़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं था, परंतु दिया जलाने के लिए तेल की आवश्यकता थी। तेल की व्यवस्था लाला गोवर्धन सराफ ने की। उसके लिए वे 4 आना प्रतिमास दिया करते थे। दूध के लिए 2 रुपये प्रतिमास श्री हरदेव पत्थरवालों के यहाँ से आते थे। निवास का प्रबंध पहले दिन ही हो गया था। मथुरा में विश्राम घाट के लक्ष्मी नारायण मंदिर के नीचे प्रवेश द्वार के साथ एक छोटी सी कोठरी उन्हें मिल गई थी। यद्यपि वे उसमें पैर पसार कर सो भी नहीं सकते थे, फिर भी संतुष्ट थे। दंडी स्वामी को ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का अभ्यास था। वे प्रातः सायं यमुना के यथेष्ट जल में स्नान करते और यमुना का जल ही पीते थे। इस निमित्त शिष्य दयानंद जल के 8-10 गड़े प्रातः और 8-10 गड़े सायं नित्य ही कंधे पर रखकर गुरु कुटिया में पहुंचाते। पीने के पानी के लिए उन्हें यमुना की पवित्र गहरी धाराओं में उतरना पड़ता था। इसके पश्चात भ्रमणार्थ चले जाना, लौटने पर स्नानादि कर योगाभ्यासन और योगा प्राणायाम का अभ्यास करना और फिर संध्या उपासना में मन लगाया। यथा समय विद्याध्ययन के लिए गुरु चरणों में उपस्थित हो जाना। इस कार्य में वे कभी भी विलंब नहीं करते थे। वे आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य थे। स्वामी दयानंद जी की स्मरण शक्ति विलक्षण थी। 1-2 बार सुनी हुई बात उन्हें विस्मृत न होती थी। गुरु को भी अपने शिष्य की स्मरण शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसलिए वे कोई भी पाठ दयानंद को 2 बार नहीं पढ़ाते थे। एक बार दयानंद अष्टाध्यायी की प्रयोग सिद्धि अपने निवास पर जाते जाते भूल गए। प्रयास करने पर भी उन्हें वह सिद्धि स्मरण न आ सकी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे दौड़ते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हुए और वह प्रयोग सिद्धि दोबारा बता देने की प्रार्थना की, परंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार न हुई। वे 2-3 दिन तक इसी प्रयास में लगे रहे, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। अंत में गुरु विद्यानंद दंडी ने उससे कहा, दयानंद, हम यह प्रयोग सिद्धि तुम्हें दोबारा न बताएंगे और जब तक यह प्रयोग सिद्धि तुम्हें स्मरण नहीं होगी तब तक आगे को पाठ तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बार भी यदि यह प्रयोग सिद्धि स्मरण न हुई
तो यमुना के जल में डूब मरना, पर मेरी कुटिया पर कदम न रखना। दयानंद ने आगे कुछ नहीं कहा। गुरु के चरणों का विनम्र भाव से स्पर्श किया और यमुना की ओर चल दिए। निश्चय कर लिया कि यदि प्रयोग सिद्धि स्मरण न हुई तो यमुना के जल में समाधि ले लेंगे। वे सीता घाट के शिखर पर पहुंच चुके। समाधि लग गई और ध्यान अष्टाध्यायी की विस्मृत प्रयोग सिद्धि पर लगा दिया। उन्होंने मन को इतना एकाग्र किया कि तन की शुद्धि हो बिसर गई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनके सन्मुख है और उन्हें विस्मृत प्रयोग सिद्धि सुना रहा है। प्रयोग सिद्धि समाप्त हुई तो दयानंद जी की चेतना लौट आई। वे प्रसन्न थे। उन्होंने प्रयोग सिद्धि दोहराई तो संपूर्ण स्मरण थी। दौड़ते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हुए और एक सांस में संपूर्ण प्रयोग सिद्धि सुना दी और समाधिस्थ अवस्था में अपने साथ घटी घटना भी प्रयोग सिद्धि सुनकर गुरु भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को गले लगा लिया। हर्षाश्रु से उनकी आंखें भीग गई थी। उषा ने धीरे धीरे अपनी लालिमा धरती पर बिखेरने आरंभ की। सूर्योदय में अभी विलंब था। एक श्रद्धालु महिला यमुना जल में स्नान कर घर को लौट रही थी। सामने यमुना तट की रेत पर साधना में लीन भव्य आकृति को देख उसको मन श्रद्धा भाव से भर उठा। उसे उस संत के श्री चरणों में शीश झुका आशीर्वाद प्राप्त कर लेने की इच्छा हुई। वह धीरे धीरे समाधिस्थ संत की ओर बढ़ी और विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक उसके चरणों पर टिका दिया। दयानंद माता माता कहते हुए उठ खड़े हुए। संन्यास की मर्यादा का पालन करते हुए वे स्त्री स्पर्श से सदा बचते रहे थे। इस चरण स्पर्श से वे एकदम चौंके और स्त्री स्पर्श को प्रायश्चित करने के लिए एक निर्जन स्थान की तलाश में गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर एक खंडहर मंदिर में बैठे समाधिस्थ हो गए। 3 दिन उन्होंने साधना में व्यतीत किए। चौथे दिन जब विद्यार्जन के लिए गुरु चरणों में पधारे तो गुरु द्वारा निरंतर उपस्थित रहने का कारण पूछने पर दयानंद ने व्रत भंग तथा प्रायश्चित की पूरी घटना दंडी स्वामी विरजानंद के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। शिष्य के तप पूत चरित्र से प्रसन्न हुए और प्रशिष्य को आशीर्वाद देते हुए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। वृद्ध एवं नेत्रहीन होने के कारण दंडी विरजानंद जी के स्वभाव में सहज कठोरता आ गई थी। परिणाम स्वरूप वे शिष्यों के प्रति यदा कदा सामान्य कारणवश भी क्रुद्ध व अप्रसन्न हो जाते थे। एक दिन दंडी जी शिष्य दयानंद पर क्रोधान्वित हो दंड प्रहार कर बैठे। इस पर भी गुरु भक्त शिष्य ने विनम्र भाव से कहा, महाराज आप मुझे इस प्रकार न मारा करें। तब से वज्र के समान बने मेरे कठोर शरीर पर प्रहार करने से आपके कोमल हाथों को ही पीड़ा होगी। यह प्रसिद्ध है कि कालांतर में दयानंद अपने शरीर पर पड़े चोट के चिन्ह को देखकर गुरु के उपकारों का स्मरण किया करते थे। एक अन्य अवसर पर जब दंडी जी ने अप्रसन्न होकर शिष्य दयानंद को दंडित किया तो नैन सुख जड़िया नामक भक्त ने प्रज्ञा चक्षु गुरु से निवेदन किया, महाराज दयानंद हमारे समान गृहस्थी नहीं है, वह सन्यासी है। उनके आश्रम की मर्यादा का विचार करते हुए आप उनके प्रति इस प्रकार की कठोरता न किया करें। गुरु विरजानंद इस परामर्श को स्वीकार करते हुए कहा, हम भविष्य में प्रतिष्ठा के साथ पढ़ाएंगे। परंतु गुरु के प्रति भक्ति भाव से आप्लावित श्रद्धालु दयानंद ने नैन सुख से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। गुरु जी तो उपकार की भावना से ही दंडित करते हैं, द्वेष भाव से नहीं। यह तो उनकी कृपा ही है। विद्या समाप्ति में 15-20 दिन ही शेष रहे थे। एक दिन गुरु की आज्ञा से उनके स्थान पर झाड़ू लगाकर कूड़ा अभी उठा नहीं पाए थे। टहलते हुए दंडी जी का पैर कूड़े से टकराया। इससे क्रुद्ध हुए दंडी जी ने दयानंद को फटकारते हुए उनकी ड्यूटी बंद कर दी, अर्थात उन्हें पाठशाला में बाहर जाने का आदेश दे दिया डाला। इससे शिष्य दयानंद को बहुत दुख हुआ। कहते हैं, नैन सुख जड़िया व नंदन चौबे की संस्तुति से ही दयानंद को क्षमा तथा पुनः पाठशाला में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हुआ। इस प्रकार दयानंद की ड्यूटी बंद होने का अवसर एक बार और भी आया। एक बार दंडी जी का कोई दूर का संबंधी मथुरा आया और वितरांग सन्यासी के दर्शन की कामना से पाठशाला में उपस्थित हुआ। उन दिनों दंडी जी का कठोर आदेश था कि विद्यार्थियों के व्यतिरिक्त अन्य कोई हमारे समीप न आवे।
आगंतुक ने स्वामी दयानंद से दंडी जी के दर्शन कराने की प्रार्थना की। दयानंद द्वारा गुरु जी का आदेश बतला देने पर भी वह अनुनय विनय करता रहा। इस पर सरल चित्त दयानंद उन्हें अपने साथ ले गए तथा दंडी जी के दर्शन करा दिए। जब वे वापस लौट रहे थे तो एक सहाध्यायी ने गुरु जी से इसकी शिकायत कर दी। इससे दंडी जी ने दयानंद पर अप्रसन्न हो पुनः उनका पाठशाला में प्रवेश निषिद्ध कर दिया। दयानंद ने बहुत अभ्यर्थना की परंतु गुरुवर शांत न हुए। अंत में नैनसुख जड़िया की सिफारिश पर ही गुरु कुटिया का द्वार खुला। यह गुरु चरणों में अध्ययन करते हुए शिष्य दयानंद के संस्मरण, जिनसे उनकी गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, आस्था, विनम्रता व अतिशय भक्ति भाव व्यक्त होता है। स्वामी दयानंद की ग्रहण शक्ति और तर्क बुद्धि पर गुरुजी मोहित थे। गुरुजी का उन पर अपार स्नेह भी था। पाठ पढ़ाते समय अनेक बार अपने शिष्यों में उनकी प्रशंसा करते थे। वे कहते थे, दयानंद सा दूसरा शिष्य नहीं है, मेरे सपनों को यही साकार रूप दे सकेगा। मेरे विचारों को प्रख्यात करने की क्षमता दयानंद में है। गुरु विरजानंद का इस शिष्य की प्रबुद्धता देख प्रसन्न हो उठते और कहते, दयानंद, इस कुटिया में कितने ही शिक्षार्थी आए और चले गए, पर जो आनंद तुझे पढ़ाने में आता है ऐसा आनंद कभी नहीं आया। तुम्हारी तर्क शक्ति सराहनीय है। कुमतों का खंडन तुम्हारे द्वारा संभव है। कुमतों का खंडन तुम्हारे द्वारा संभव है। विद्याध्ययन का समय समाप्त हो गया। 2.5 वर्ष तक गुरु चरणों में बैठे स्वामी दयानंद ने निष्ठापूर्वक ऋषिकृत ग्रंथों का अध्ययन किया। अब कोई जिज्ञासा शेष नहीं थी। गुरुजी से विदाई का क्षण उपस्थित हुआ। यद्यपि दंडी स्वामी ने अपने शिष्य को कभी कोई भेंट नहीं स्वीकारते थे, फिर भी दयानंद जी ने गुरु के समीप खाली हाथ उपस्थित होना उचित नहीं समझा। उनके पास ऐसा कोई द्रव्य नहीं था जिसे वे गुरु चरणों में समर्पित कर सके। फिर भी प्रयासपूर्वक उन्होंने कुछ लौंग कहीं से प्राप्त कर उन्हें गुरु कुटिया पर उपस्थित हो उनके चरणों में सिर धर दयानंद ने गुरु जी से निवेदन किया, गुरुवर, मेरा अध्ययन काल समाप्त हुआ। अब मैं देश भ्रमण के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आपको आशीर्वाद मुझे चाहिए। मेरे पास श्री चरणों में समर्पित करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। ये थोड़े से लौंग है, इन्हें आप स्वीकार करें। गुरु विरजानंद जी ने दयानंद के सिर पर स्नेह का हाथ रखा और बोले, वत्स, लौंग मुझे नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा के लिए ये पर्याप्त नहीं है। आज्ञा करे गुरुदेव, मेरा तन और मन गुरु चरणों में समर्पित है। दयानंद ने चरण छूकर विनम्र निवेदन किया। दंडी स्वामी ने गदगद स्वर में कहा, दयानंद, तुझसे मुझे यही आशा थी। देश में अज्ञान का अंधकार छाया हुआ है। कुरीतियों में फंसे लोग नरक सी जिंदगी जी रहे हैं। अंधविश्वास की जड़ें गहरी हो गई हैं। वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन, चिंतन मनन विलुप्त हो गया है। विभिन्न मत मतांतरों ने अपने पैर फैला दिए हैं। दिनहीन समाज दुर्गति की ओर लुढ़कता चला जा रहा है। समाज को अधोगति से बचाओ। लोक कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करो। सोते देश को जागृत करो। इसके अतिरिक्त गुरु दक्षिणा में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। दयानंद ने अपना सिर गुरु चरणों में रख दिया और बोले, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। गुरुवर, दयानंद जीवन भर समाज सेवा में विरत नहीं होगा। दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और चरणों में नतमस्तक दयानंद को भरपूर आशीर्वाद दिया। परमात्मा तुम्हें सफलता दे, परंतु ध्यान रखना, अनार्स ग्रंथों अध्ययन के योग्य नहीं है। उनमें परमात्मा और ऋषियों की निंदा है। अतः आर्ष ग्रंथों का ही पठन पाठन करना है और कराना है। ऐसा ही होगा गुरुदेव। विनम्र भाव से दयानंद ने कहा। गुरुजी से विदाई ली और आगरा की ओर चल दिए। कोटि कोटि नमन उस महान गुरु व उसके महान शिष्य को। प्रस्तुति अवत्सार। धन्यवाद।